नास्ट्रेदमस ने 450 वर्ष पहले लिखा है अपनी भविष्यवाणी में कि एक हिंदू संत होगा, अपने धर्म के व्यक्तियों को ऐसा तत्व ज्ञान समझाएगा कि क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सदियों पहले दो विदेशियों ने हिंदू धर्म के उस भविष्य को देख लिया था जिसे आज हम अपनी आंखों के सामने सच होते देख रहे हैं। और अगर ये सच है तो सवाल उठता है, क्यों दुनिया अचानक उसी ज्ञान की तरफ झुक रही है जिसे कभी नजरअंदाज किया गया था। सोचिए, एक शांत साधु हिमालय की गुफा में बैठा है और हजारों किलोमीटर दूर कोई यूरोपीय भविष्यवक्ता अपनी किताब में वही दृश्य लिख रहा है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या कोई छुपा हुआ कनेक्शन? लेकिन रुकिए, असली झटका अभी बाकी है। अगर आप ये वीडियो बीच में छोड़ते हैं तो आप उस एक ऐसी भविष्यवाणी मिस कर देंगे जो सीधे आपके आज और आने वाले कल को प्रभावित कर सकती है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि आपको वो कड़ियां दिखाना है जो इतिहास से भविष्य और आपके विश्वास को एक ही लाइन में जोड़ती है। और अभी जो आप सुनने वाले हैं वो आपके दिमाग में एक सवाल छोड़ देगा, क्या हम पहले से लिखी हुई कहानी जी रहे हैं? तो ध्यान से देखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो खुलासा होने वाला है वो सिर्फ जानकारी नहीं, एक ऐसा सच है जो आपकी सोच को झकझोर सकता है और शायद आपको मजबूर कर दे ये मानने के लिए कि कुछ चीजें पहले से तय होती हैं, बस हमें उनका एहसास देर से होता है। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जनजागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या वाकई सदियों पहले किसी विदेशी ने हिंदू धर्म के पुनर्जागरण की भविष्यवाणी की थी? सुनने में यह कल्पना जैसी लगती है, लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा रहस्यमयी और चौंकाने वाली है। एक ऐसा धर्म जिसकी जड़ें हजारों वर्षों पुरानी हैं, जिसकी संस्कृति, परंपरा और दर्शन शास्त्र ने अनगिनत सभ्यताओं को प्रभावित किया। क्या इसकी वापसी का अंदेशा पहले ही लगाया जा चुका था? दो ऐसे रहस्यमयी नाम, नास्त्रेदमस और पीटर हरकोस, जिनका जिक्र होते ही इतिहास, भविष्य और रहस्य एक साथ जीवंत हो उठते हैं। एक फ्रेंच भविष्यवक्ता जिसने अपनी कविताओं में आने वाले युगों की तस्वीरें खींच दी थीं, और दूसरा एक डच व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे तीसरी आंख से भविष्य दिखता था। इन दोनों ने जो देखा, जो कहा, वो सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं थीं, बल्कि आने वाली दुनिया का वो नक्शा था जिसमें भारत और खासकर हिंदू धर्म एक नई भूमिका निभाने वाला था। दोनों ने अलग अलग समय, अलग अलग स्थानों पर एक ही बात कही कि भारत की आध्यात्मिकता एक दिन पूरी दुनिया पर छा जाएगी। पर कैसे, कब और क्यों? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्य भरे सफर पर जहां इतिहास, भविष्य और धर्म की रेखाएं आपस में मिलती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आज अगर आप अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया की गलियों में निकल जाएं तो आपको योगा करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए या ध्यान में लीन लोग आसानी से दिख जाएंगे। कभी भारत की गुफाओं और गुरुकुलों में सीमित यह ज्ञान अब विश्व के कोने कोने में फैल चुका है। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, आयुर्वेद और वेदांत, ये अब सिर्फ भारतीय शब्द नहीं रहे, बल्कि वैश्विक जीवन शैली बन चुके हैं। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज हों या विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, हर कोई भारतीय आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित हो रहा है। हर साल हजारों विदेशी भारत आते हैं, ऋषिकेश से लेकर वाराणसी तक की यात्रा करते हैं, सिर्फ यह समझने के लिए कि इस भूमि की आध्यात्मिक शक्ति आखिर क्या है। और यह बदलाव अचानक नहीं आया है। धीरे धीरे दुनिया ने महसूस किया है कि आधुनिकता और टेक्नोलॉजी के बीच जो आत्मिक खालीपन पैदा हुआ है, उसका समाधान कहीं और नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति में है। कुछ तो है इस धर्म में जो दुनिया को खींच रहा है। शायद यही वजह है कि आज की पीढ़ी न सिर्फ भौतिक सुखों की तलाश में है, बल्कि आत्मिक शांति और जीवन के गहरे अर्थ को भी समझना चाहती है। और उन्हें यह सब हिंदू धर्म की शिक्षाओं में मिल रहा है। क्या यह वही शुरुआत है जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी? जब भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी भविष्यवक्ताओं की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है, नास्त्रेदमस। 16वीं शताब्दी का यह फ्रेंच ज्योतिषी, डॉक्टर और दार्शनिक आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना अपने समय में था। नास्त्रेदमस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ले प्रोफेसी में
सैकड़ों 4 पंक्तियों वाली भविष्यवाणियां लिखी, जिन्हें क्वेट्रंस कहा जाता है। ये भविष्यवाणियां इतनी सांकेतिक, इतनी उलझी हुई भाषा में लिखी गई थीं कि उन्हें समझना आसान नहीं था। शायद यही वजह है कि उन्हें सदियों बाद भी अलग अलग घटनाओं से जोड़ा जाता रहा है। कहा जाता है कि उसने फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन का उदय, हिटलर का आतंक, यहां तक कि विश्व युद्धों की भी झलक पहले ही दे दी थी। यही कारण है कि जब भी कोई बड़ी वैश्विक घटना घटती है, लोग नास्त्रेदमस की पंक्तियों को फिर से खंगालने लगते हैं। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी कुछ भविष्यवाणियां सिर्फ यूरोप या पश्चिम तक सीमित नहीं थीं। उसने एक ऐसे प्राचीन धर्म का भी संकेत दिया था जिसकी जड़ें समुद्र, प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ी थीं। और यहीं से शुरू होता है वह रहस्य जो हमें सीधे भारत और हिंदू धर्म की ओर ले जाता है। नास्त्रेदमस की सबसे चर्चित भविष्यवाणियों में से एक है, सागर के नाम वाला धर्म चांद के धर्म से कहीं अधिक तेजी से बढ़ेगा। ये पंक्ति पहली नजर में रहस्यमयी लगती है, लेकिन जब इसे ध्यान से देखा जाए तो इसके अर्थ चौंकाने वाले हैं। सागर के नाम वाला धर्म, सागर यानी समुद्र। अगर विश्व के किसी धर्म का नाम सीधे समुद्र से जुड़ा है तो वो है हिंदू धर्म, कि जिसका मूल शब्द हिंद महासागर से निकला है। हिंदू संस्कृति का उद्गम भी इसी भौगोलिक क्षेत्र में हुआ जिसे बाद में हिंदुस्तान कहा गया। एक ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं चांद पर आधारित धर्म की। यह सीधा संकेत देता है इस्लाम की ओर, जिसका प्रतीक चंद्रमा है। मस्जिदों के गुंबदों पर चांद का चिन्ह, इस्लामी कैलेंडर जो चंद्रमा पर आधारित है, ये सभी इस भविष्यवाणी की दिशा स्पष्ट करते हैं। नास्त्रेदमस ने यह नहीं कहा कि कोई धर्म बुरा या अच्छा है, उसने बस यह संकेत दिया कि भविष्य में सागर से जुड़ा धर्म यानी हिंदू धर्म तेजी से बढ़ेगा और दुनिया भर में उसका प्रभाव फैल जाएगा। क्या हम आज उसी भविष्यवाणी को साकार होते देख रहे हैं? दुनिया भर के लोग वेद, योग, ध्यान, कर्म और पुनर्जन्म जैसे विचारों को अपनाने लगे हैं। वो मूल्य जो सदियों से हिंदू धर्म में निहित हैं, आज आधुनिक विश्व की आत्मिक भूख का समाधान बनते जा रहे हैं। और यह तो महज शुरुआत है। नास्त्रेदमस की एक और भविष्यवाणी थी जो इतिहास के सबसे दर्दनाक पलों की ओर इशारा करती है। उसने लिखा, बर्बर लोग पढ़े लिखे लोगों द्वारा रचित ग्रंथों को जला देंगे, पुस्तकालय राख में बदल दिए जाएंगे, वो ज्ञान जिसे सदियों में संजोया गया था हमेशा के लिए खो जाएगा। ये केवल एक भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि हमारे इतिहास का एक कड़वा सच भी है। जब हम भारत के गौरवशाली अतीत को पलटते हैं तो नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की गाथाएं सामने आती हैं। ये वो स्थान थे जहां हजारों छात्र दूर दूर से आकर ज्ञान अर्जित करते थे। विज्ञान, गणित, चिकित्सा, दर्शन, खगोल शास्त्र, हर क्षेत्र में भारत अग्रणी था। लेकिन फिर एक दिन इतिहास की सबसे काली रात आई। मध्यकालीन आक्रमणों के दौरान विदेशी आक्रांताओं ने सिर्फ मंदिरों को नहीं बल्कि ज्ञान के भंडार को भी जलाया। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग लगाई गई तो वह पुस्तकालय महीनों तक जलता रहा, क्योंकि उसमें इतनी विशाल मात्रा में पांडुलिपियां थीं। वो सिर्फ कागज नहीं थे, वो हमारे पूर्वजों की बुद्धि खोज और आध्यात्मिक अनुभव का परिणाम थे। और यही वो दृश्य है जिसे नास्त्रेदमस ने सदियों पहले अपनी भविष्यवाणी में दर्ज किया था। यह भविष्यवाणी न केवल बीते समय का दुखद वर्णन करती है, बल्कि यह भी बताती है कि कोई सभ्यता जब अपने ज्ञान से कट जाती है तो उसकी आत्मा भी कमजोर हो जाती है। पर क्या अब वही आत्मा फिर से जाग रही है? नास्त्रेदमस की एक रहस्यमयी पंक्ति थी, लाल के खिलाफ लाल उठ खड़े होंगे, लेकिन राजनीति और धोखा अंततः नाकाम हो जाएगा। शब्दों में रहस्य छिपा है, लेकिन संदर्भ जब सामने आता है तो सिहरन सी दौड़ जाती है। लाल, यह रंग भारत में कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। यह क्रांति का प्रतीक भी है, वामपंथ का भी और शहादत का भी। लेकिन जब 2 लाल एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं तो यह किसी गहरे आंतरिक संघर्ष की ओर इशारा करता है। एक ऐसा संघर्ष जो राजनीति और धार्मिक भावनाओं के टकराव से उपजा हो। इस भविष्यवाणी को कई व्याख्याकारों ने बाबरी मस्जिद विध्वंस से जोड़कर देखा है। 1990 के दशक में जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था और करसेवकों पर गोली चलाई गई, तब उस समय के मुख्यमंत्री को लेकर नास्त्रेदमस की इस भविष्यवाणी का हवाला दिया गया। एक शासक धार्मिक एकांत को तोड़ने की चेष्टा करेगा और उसे कठोर दमन का सहारा लेना पड़ेगा। क्या यह संकेत उस समय की घटनाओं की ओर था? ऐसे कई क्षण भारत के इतिहास में आए जब धर्म और राजनीति के नाम पर लोगों की आस्था को मोहरा बनाया गया। लेकिन नास्त्रेदमस ने आगे यह भी कहा था, धोखा अंततः नाकाम होगा। शायद यही संकेत है कि सत्य और सनातन संस्कृति अंततः अंधकार पर विजय पाएगी। नास्त्रेदमस की एक और रहस्यमयी पंक्ति में लिखा गया, एक ऐसा नेता प्रकट होगा जो 3 समुद्रों से घिरे क्षेत्र से आएगा। वह बृहस्पतिवार को पवित्र मानेगा। उसकी शक्ति भूमि और समुद्र दोनों पर फैलेगी। अब सोचिए, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो 3 तरफ से समुद्रों से घिरा है? भारत अरब सागर,
बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा हुआ। और भारत में एक दिन ऐसा भी है जिसे लगभग हर धर्म, खासकर हिंदु धर्म में बृहस्पतिवार विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है। यह दिन गुरु बृहस्पति का होता है, ज्ञान, धर्म और आस्था का प्रतिनिधि। नास्त्रेदमस ने जिस नेता का जिक्र किया वह कोई युद्धप्रिय सम्राट नहीं था। वह धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक बल से भरपूर व्यक्ति था। एक ऐसा नेता जो तलवार से नहीं बल्कि आत्मिक ज्ञान से विजय प्राप्त करता है। वह हवा, पानी और बर्फ को पार करके अपने दंड से न्याय करेगा। ये पंक्ति आज के युग में तकनीकी और वैचारिक विस्तार की ओर भी इशारा कर सकती है। इंटरनेट, ज्ञान का वैश्विक संचार और विचारों की शक्ति, यह सब आज की दुनिया में दंड के नए रूप हैं। क्या नास्त्रेदमस ने भारत से उठने वाले किसी भविष्य के आध्यात्मिक क्रांतिकारी की झलक देखी थी? क्या वह युग अब आने वाला है जब कोई ऐसा नेता धर्म, विज्ञान और दर्शन के संतुलन से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को दिशा देगा? उस संकेत तो बहुत कुछ कह रहे हैं और भविष्य धीरे धीरे वर्तमान बन रहा है। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणियों में एक रहस्यमयी स्थान का जिक्र किया। पंच नदियों के द्वीप राष्ट्र से एक महान नेता का उदय होगा। उसका नाम वर्ण या शरण जैसा होगा। अब जरा सोचिए, पंच नदियों का क्षेत्र कौन सा है? पंजाब एक ऐसा प्रांत जिसे पंच यानी पांच और आप यानी पानी से मिलाकर पानी की भूमि कहा गया। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये 5 नदियां इस भूमि को सिंचित करती हैं और इसे एक आध्यात्मिक व सांस्कृतिक ऊर्जा से भर देती हैं। यह वही पंजाब है जिसने गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, भक्त सिंह और अनगिनत संतों और योद्धाओं को जन्म दिया। नास्त्रेदमस के अनुसार यहीं से कोई नया सूर्य, एक ऐसा नेता उभरेगा जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में धर्म, शांति और सुधार की ज्योति फैलाएगा। उसका नाम वर्ण या शरण जैसा होगा, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो संस्कृति, आय, शरण और सेवा के मूल्यों को लेकर आगे बढ़ेगा। क्या वो समय आ चुका है? क्या वह व्यक्तित्व इस युग में हमारे बीच मौजूद है या हम सब मिलकर उस चेतना को जन्म देने की तैयारी में हैं? भविष्यवाणियां केवल आने वाले समय की जानकारी नहीं होती, वे अक्सर चेतावनियां और संकेत भी होती हैं और ये संकेत हमें पंजाब की भूमि की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर नास्त्रेदमस ने भविष्य को संकेतों में देखा तो पीटर हरकोस ने उसे आंखों से देखा। नीदरलैंड्स में जन्मे पीटर हरकोस का नाम उस समय चर्चा में आया जब उन्होंने दावा किया कि एक दुर्घटना के बाद उन्हें तीसरी आंख खुल गई, एक ऐसी शक्ति जिसके जरिए वो लोगों के अतीत और भविष्य को देख सकते थे। दुनिया भर में उनके सैकड़ों मामलों को डॉक्यूमेंट किया गया जिनमें उन्होंने गायब हुए लोगों को ढूंढा, हत्या की गुत्थियां सुलझाईं और ऐसे रहस्य उजागर किए जो पुलिस भी नहीं सुलझा पाई थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध भविष्यवाणी थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब उन्होंने एक ब्रिटिश जासूस को सचेत किया कि जर्मन सैनिक उसे गोली मार देंगे और कुछ ही मिनटों में वह भविष्यवाणी सच हो गई। लेकिन हरकोस की सबसे अद्भुत भविष्यवाणी भारत को लेकर थी। उन्होंने कहा था, भारत की आध्यात्मिक ज्योति एक दिन पूरे विश्व पर छा जाएगी। जो सत्य भारत के ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले जाना था, वही सत्य अब पाश्चात्य देशों की आत्मा को जागृत करेगा। एक विदेशी व्यक्ति जो खुद रहस्य और रहस्यवाद का प्रतीक था, उसने भारत को लेकर यह भविष्यवाणी की। यह कोई सामान्य बात नहीं, यह दिखाता है कि भारत की शक्ति सिर्फ उसके इतिहास में नहीं बल्कि उस आध्यात्मिक ऊर्जा में है जो युगों से उसमें धड़क रही है। और शायद यही वह ऊर्जा है जो अब पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच रही है। जब हम नास्त्रेदमस और पीटर हरकोस की भविष्यवाणियों को आज की घटनाओं से जोड़ते हैं तो एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। क्या यह सिर्फ संयोग है या वाकई सदियों पहले किसी ने उस समय को देख लिया था जिसमें हम आज जी रहे हैं? हिंदू धर्म, जिसकी आत्मा कभी जंगलों और आश्रमों में ध्यान मग्न थी, अब वही आत्मा पूरी दुनिया को खींच रही है। वो ग्रंथ, वो विचार, वो दर्शन जो कभी राख में दबा दिए गए थे, अब फिर से दुनिया के सामने उजागर हो रहे हैं। नास्त्रेदमस ने संकेत दिए थे, पीटर हरकोस ने अनुभूति की थी और अब हम उन्हें वास्तविकता में बदलते हुए देख रहे हैं। क्या हम उसी युग में प्रवेश कर चुके हैं जिसकी कल्पना उन रहस्यमय भविष्यवक्ताओं ने की थी? शायद हाँ, और शायद अभी शुरुआत भर है। तो मित्रों, आज का सवाल यही है, क्या आप तैयार हैं उस युग का हिस्सा बनने के लिए जहां भारत की आध्यात्मिक रोशनी पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगी? अगर आपको इस वीडियो ने कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। क्या आप भी इन भविष्यवाणियों में भारत का भविष्य देख पा रहे हैं? दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।